आज मैं आपको करण व प्रीत के प्यार की कहानी सुनाती हूँ। प्रीत एक चांद सी चंचल और खूबसूरत, जिंदा दिल, बेपरवाह, जिंदगी के हर पल को जीने वाली लड़की थी, जो कनाडा में अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी और वहां से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। उसके सभी रिश्तेदार पंजाब में रहते थे और वो एक बहुत पैसे वाले ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। करण सूरज से तपा हुआ, जमीन से जुड़ा, पंजाब के एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान का बेटा था, जो अपने भाई के साथ उसके बिजनेस में मदद कर दिया करता था। इस साल प्रीत के चाचा के बेटे की शादी थी। प्रीत अपने परिवार के साथ कनाडा से शादी में शामिल होने के लिए पंजाब आई थी। एक दिन प्रीत अपनी चचेरी बहन के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसकी कार बंद पड़ गई। उसी समय करण वहां से गुजर रहा था। उसने उसकी कार ठीक करने में मदद की। तभी पहली बार करण और प्रीत मिले थे। दोनों की नजरें एक दूसरे को बहुत देर तक देखती रहीं। तभी प्रीत की बहन ने कहा, शॉपिंग पे चले, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। शादी की तैयारियों में बहुत से लोगों का घर पर आना जाना लगा रहता था। एक दिन शादी की कैटरिंग और डेकोरेशन के काम के लिए करण अपने भाई के साथ प्रीत के घर आया। अचानक से करण को देखकर प्रीत को और प्रीत को देखकर करण को मन ही मन बहुत अच्छा लगा था। पर ऐसा क्यों था, ये तो उन्हें भी नहीं पता था। प्रीत बातें करते करते करण को घर दिखा रही थी। वो ये भी समझा रही थी कि कहाँ पे कौन से फूल लगेंगे और कहाँ पे क्या डेकोरेशन होगी। प्रीत कहती जा रही थी और करण सिर्फ देखता जा रहा था। कोई तो डोर थी जो करण और प्रीत दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। शादी की तैयारियों को लेकर करण और प्रीत बहुत बार मिले। प्रीत अब करण को पसंद करने लगी थी। इस बात का एहसास उसने कई बार करण को कराया था, पर करण को अपनी जगह पता थी। कहाँ वो एक किसान का बेटा और प्रीत एक एनआरआई और बहुत ही रसूख और पैसे वाले खानदान की बेटी। प्रीत को पाने की तमन्ना वो नहीं रख सकता था, लेकिन प्रीत तो उसके साथ अपने भविष्य के सपने संजोने लगी थी। शादी की रस्में अब शुरू हो गई थी। प्रीत की नजरें सुबह से ही करण को ढूंढ रही थी, लेकिन वो आज नहीं आया। जब दूसरे दिन भी करण नहीं आया, तो प्रीत ने उसके भाई से पूछ ही लिया कि आपका भाई आजकल कहाँ है। करण के भाई ने कहा वो घर पर ही है, पर आजकल न जाने क्यों यहाँ ना आने के कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। उस दिन प्रीत को बहुत बुरा लगा। वो समझ गई कि करण उसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वो करण से बात करना चाहती थी। घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। प्रीत घर पर नहीं थी। सारा घर उसे ढूंढ रहा था, पर प्रीत को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो करण से मिलने गई थी। इस बात को बड़ी मुश्किल से उसकी बहन ने संभाला था। करण उसे देखकर हैरान रह गया था। करण ने कहा, आज तो तुम्हारे घर मेहंदी की रस्म है, तुम यहाँ कैसे? प्रीत ने अपने दिल की सारी बात करण को बता दी कि वो उसे प्यार करने लगी है। करण ने उसे और अपने दिल को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो हार गया। उसने भी प्रीत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब तो वो दोनों रोज मिलने लगे। प्रीत के जल्द ही वापस लौटने का समय हो गया। वो जाना नहीं चाहती थी, पर जाना तो था ही। लेकिन इस वादे के साथ गई कि वो करण को रोज फोन करेगी और जल्द ही उसे कनाडा अपने साथ ले जाएगी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। दोनों ने ये लंबे 3 साल एक दूसरे के इंतजार में बातें करके ही गुजार दिए। 3 साल बाद प्रीत अपने घर वालों के साथ फिर इंडिया आई। प्रीत के घर वाले उसकी शादी की बात करने लगे थे। वो अपने जैसे ही किसी ऊंचे घराने में उसकी शादी करना चाहते थे। प्रीत को ये सब बातें पता थी और वो ये भी जानती थी कि उसके घर वाले उसके और करण के प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए उनके दिखावे की इज्जत बहुत मायने रखती है। इसलिए उन दोनों ने तय किया कि वह चुपचाप शादी कर लेंगे, फिर सबको बता देंगे। ऐसे में घर वाले मान ही जाएंगे। दोनों ने बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर ली। इस बार प्रीत करण के सारे पेपर ले गई, ताकि वो करण को कनाडा बुला सके और दोनों अपनी नई दुनिया बसा सकें। प्रीत वापस लौट गई।
इसी बीच प्रीत के घर वालों को दोनों की शादी की बात पता चल गई। उन लोगों ने करण को बहुत डराने और धमकाने की कोशिश की और यह भी कहा कि वो ये बात किसी से भी ना बताए, नहीं तो वो इस शहर में उसे और उसके परिवार को जीने नहीं देंगे। जब वो नहीं माना तो उस पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। प्रीत को ये सब बात उसकी बहन से पता चली और उसने जल्द से जल्द इंडिया लौटने का फैसला किया। जब वापस आई तो करण का बहुत बुरा हाल था। प्रीत ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर करण का साथ देने का फैसला किया और वो उसके साथ रहने उसके घर चली गई। करण के घर वालों ने उसे बहू के रूप में स्वीकार किया, पर उनके मन में प्रीत के घर वालों का डर भी था। हुआ भी वही, वो प्रीत को जबरदस्ती उसके घर से ले गए और करण की भी बहुत पिटाई की और प्रीत से दूर रहने को कहा, पर करण कहाँ मानने वाला था। वो रोज उसके घर के सामने जाकर घंटों प्रीत से मिलने का इंतजार करता, पर प्रीत तो घर के अंदर ही कैद थी, करण से कैसे मिलती। इस शहर को छोड़कर जाने के लिए प्रीत के घर वालों ने करण को बहुत सारे पैसे भी देना चाहे, लेकिन करण ऐसा कैसे करता। जिस प्रीत ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो कैसे उसे छोड़ देता। प्रीत की बहन की मदद से दोनों ने इस शहर से दूसरे शहर में भाग जाने का फैसला किया। प्रीत और करण रात के अंधेरे में गाड़ी से अपने शहर की सीमा को पार करने ही वाले थे। उन्होंने देखा कि कोई कार लगातार उनका पीछा कर रही है। दोनों को लग रहा था कि अगर वो अब बिछड़े तो शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी अचानक किसी ट्रक से उनकी गाड़ी टकराई और एक्सीडेंट हो गया। दोनों बुरी तरह घायल हो गए। प्रीत ने वहीं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही करण का दामन छोड़ दिया। करण आज भी अपनी प्रीत की यादों में खोया रहता है और उसी के सहारे जिंदा है। चांद से प्रीत और सूरज सा करण, जब भी चांद और सूरज मिलते हैं ग्रहण का लगना तो तय है और कुछ समय बाद खत्म भी हो जाता है, लेकिन इन दोनों के प्यार को लगा ग्रहण कभी खत्म ही नहीं हुआ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।